Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asma Shehzadi. Today my video topic is about question number 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है समरी ऑफ़ द प्रोजेक्ट। हमने जो एक्शन रिसर्च कंडक्ट की है उस पूरी एक्शन रिसर्च की हमने एक समरी प्रोवाइड करनी है इस क्वेश्चन में। और अगर मार्क्स के हवाले से बात करें तो इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट भी दी गई है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रोसेस क्या था और फाइंडिंग क्या थी। ये मेन चीज़ें जो हैं वो आपने इस क्वेश्चन में राइट डाउन करनी है। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने नीचे जो है एक दी हुई है कि किस तरीके से हमने समरी लिखनी है। कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको पहले डिस्कस करती चलूँ। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। 3 पैराग्राफ बनेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है कि आपका टॉपिक क्या है, आपने कहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की, और उसी पैराग्राफ में आप थोड़ा सा अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना है 1-2 लाइन में, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ में हम मेन ऑब्जेक्टिव बताएंगे, रिसर्च डिज़ाइन क्या था, पॉपुलेशन क्या थी, सैम्पल क्या था, सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी, कौन सा टूल ऑफ रिसर्च यूज़ किया, डाटा कलेक्शन कैसे किया, डाटा एनालिसिस कैसे किया। फिर थर्ड पैराग्राफ में हम मेन फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स के हवाले से लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि हमने समरी कैसे लिखनी है। आपने जस्ट जो है यहाँ पर समरी की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। समरी की हेडिंग दें। हेडिंग देने के बाद जो है वो आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर दें। जैसे कि यहाँ पर द रिसर्च वर्क इंटाइटल प्रॉब्लम ऑफ फीमेल एजुकेशन एट फैसलाबाद वाज कंडक्टेड एट गवर्नमेंट एमसी गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद फैसलाबाद। आपने यहाँ पर अपने टॉपिक लिखना है, जहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल एजुकेशन एट फैसलाबाद लिखा है। आपने अपना यहाँ पर टॉपिक लिखना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर स्कूल नेम लिखना है पूरा, और कहाँ पर लोकेटेड है ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद जो है ये जो लाइन मैंने खाली छोड़ी हुई है, इस लाइन में आपने अपने टॉपिक को, अपने थीम को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ओपन माइंडेडनेस है, जो भी है आपने थोड़ा सा 1-2 लाइन में जो है अपने टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है। पैराग्राफ को स्टार्ट करने का ये है कि आपने Ctrl+Tab दबाना है, तो ये स्पेस थोड़ी सी आ जाएगी, तो ये पैराग्राफ जो है वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। और सेकंड पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो सेकंड पैराग्राफ भी आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने सारा प्रोसेस लिखना है कि किस तरह का टूल यूज़ किया, सैम्पल क्या था, सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ें आपने लिखनी हैं। जैसे कि ड्यू टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेक्शन रिसर्च, ठीक है, क्लोज एंडेड इंटरव्यू वाज यूज। जिसने क्लोज एंडेड किए हैं वो क्लोज एंडेड लिखे, जिसने ओपन एंडेड किए हैं, जिसने ऑब्जर्वेशन की है, जिसने जो भी टूल यूज़ किया है वो यहाँ पर मेंशन करें। फॉर दिस पर्पस रिसर्चर डेवलप आ येस एंड नो रिस्पॉन्स क्लोज एंडेड इंटरव्यू। जैसे कि मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया है क्लोज एंडेड, तो डेफिनेटली ये येस और नो में होंगे। विच कंटेनिंग 50 स्टेटमेंट, या आपकी जितनी भी स्टेटमेंट है, 10 है, 15 है, 20 है, जितनी भी है स्टेटमेंट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। पब्लिक एंड प्राइवेट स्टूडेंट थे, या किस कैटेगरी का स्कूल था, किस कैटेगरी के स्टूडेंट थे वो आपने मेंशन करनी है। क्लास कौन सी थी वो मेंशन करनी है, और बताना है दे वर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, 20 स्टूडेंट्स वर द सैम्पल। होल क्लास जो है वो आपकी पॉपुलेशन होगी, होल क्लास की स्ट्रेंथ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, और बताना है उसमें से मैंने 20 या 15 सेलेक्ट किए, जिसमें से जो है अगर 20 सैम्पल था तो टोटल उसमें आपने बताना है मेल स्टूडेंट कितने थे और फीमेल स्टूडेंट जो है वो कितने थे। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपने सैम्पलिंग टेक्निक बतानी है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है और किस तरीके से की है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने डाटा कलेक्ट किया है, क्लोज एंडेड इंटरव्यू के थ्रू एनालाइज किया है। अगर आपने SPSS में किया है, कुछ लोग जानते हैं जो लोग MPhil कर रहे हैं, तो वो SPSS के थ्रू जो है वो निकाल लें अपना एनालिसिस। अगर वो नहीं जानते कुछ लोग, तो वो परसेंटेज का फार्मूला लगाकर जो है वो अपना ड्रा कर सकते हैं एनालिसिस, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो थर्ड पैराग्राफ में आपने अपनी मेन फाइंडिंग 2 या 3 एटलीस्ट जो है 3 मेन फाइंडिंग एंड कंक्लूजन जो है वो आपने यहाँ पर इस पैराग्राफ में मेंशन कर देना है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉर्ट आउट करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।